हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 के इंग्लिश बुक के दूसरे चैप्टर मी एंड इकोलॉजी विच के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हुए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी विच। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो हमारा मी एंड इकोलॉजी विच है ये एक एसे है। मी एंड इकोलॉजी विच क्या है बाबू? एक एसे है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है सवाल कि मी एंड इकोलॉजी विच क्या है। तो मी एंड इकोलॉजी विच ऐसे है जॉन लैक्सग्यू के द्वारा जो है वह लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? जॉन लैक्सग्यू के द्वारा लिखी गई है। और ये जो ऐसे है, इस ऐसे में जो है वह जिम को आगे कर करके, जिम को जो है वह मेन कैरेक्टर बना करके जो है वह इस पूरे ऐसे को लिखा जाने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। कहते हैं कि लोगों को किसके लिए काम करने को समझाना काफी मुश्किल है। तो लोगों को जो है वह इकोलॉजी के लिए, किसके लिए? इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए मनाना, कन्विंस करना काफी टेढ़ी कीर है। यानी आजकल सब लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छी इकोलॉजी चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, लेकिन अच्छा वातावरण बनाने के लिए लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं। वहीं पे जिम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी यह मुश्किल है कि लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए आप कन्विंस कर पाएं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इन मी एंड इकोलॉजी विच द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेस एवरीबॉडी दैट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द। ये जो ऐसे मी एंड इकोलॉजी विच है, इसमें जो लेखक होते हैं ये सब लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें किनकी रक्षा करनी चाहिए, किनका संरक्षण करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वह इकोलॉजी की बात की गई है। पोएट जो है वह हर किसी को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि भाई आप इकोलॉजी को क्या करो? प्रोटेक्ट करो, इकोलॉजी का क्या करो? संरक्षण करो। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स as it is dash for air and ecology। लीव का प्लुरल जो है वह लीव्स होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और नरेटर का मतलब क्या होता है बाबू? लेखक होता है। तो कहते हैं कि जो लेखक हैं वो विलियम्स को किस बात के लिए समझाते हैं? कहते हैं कि आप पत्तियों को मत जलाइए क्योंकि यह जो है हवा और इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है? नुकसानदेह है, खराब है। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BAD बैड हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो है वह पत्तियों को जलाते हैं तो यह आपके लिए काफी नुकसानदेह हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बैड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। यानी लेखक जो है वह मिस्टर जॉनसन को कहते हैं कि अगर आप छोटी दूरियों के लिए अगर आप अपने कार का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये किन चीजों को कम करेगा? तो ये पॉल्यूशन को कम करेगा। किसको कम करेगा बाबू? पॉल्यूशन को कम करेगा। पॉल्यूशन को कम करेगा और इकोलॉजी को क्या करेगा? सेव करेगा, इकोलॉजी को संरक्षित भी करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर द एनवायरनमेंट। लेखक जो है वह पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? तो पर्यावरण और इकोलॉजी सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए लेखक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, अवेयरिंग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू होम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। किसको लेखक कहते हैं कि पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए? तो मिस्टर विलियम्स को कहते हैं कि भाई आप पत्तियों को मत जलाइए, इससे एयर पॉल्यूशन होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, व्हिच रूट डज द ऑथर फॉलो। यानी लेखक किस रूट को फॉलो करते थे? तो लेखक के पास एक पेपर रूट था। लेखक के पास क्या था गाई? पेपर रूट था। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, What according to the author is good for the garden।
बगीचा के लिए क्या अच्छा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बगीचे में कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो कंपोस्ट का जो प्रयोग है वो बगीचों के लिए अच्छा होता है ना, काफ़ी बेनिफिशियल होता है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि किस प्रकार का प्रदूषण क्रिएट किया जाता है कंपोस्ट के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है कि कंपोस्ट जो है वह वेस्ट से, चाहे वह एनिमल या प्लांट के वेस्ट से बनते हैं। यदि एनिमल और प्लांट्स के वेस्ट को लंबे समय तक रखेंगे तो वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज जब होगा, जब वो सड़ेगा तो उससे जो है वह स्मेल आना शुरू हो जाएगा, तो वो एक अलग तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उस पॉल्यूशन को हम लोग नॉइज पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच वर्ड इज नोन एज फिल्थ। फिल्थ का जो है वह सिनोनिम कौन है? फिल्थ का मतलब होता है कूड़ा कचरा। फिल्थ का मतलब क्या होता है बाबू? कूड़ा कचरा। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा गार्बेज। गार्बेज का मतलब भी क्या होता है? कूड़ा कचरा, यानी ऑप्शन एक हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वेयर वाज मिस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर। मिस ग्रीनी जो है वह अपना न्यूज़पेपर जो है वह कहाँ फेंक करके रखती थी? तो मिस ग्रीनी कहीं भी अपने कैंपस में इधर उधर न्यूज़पेपर्स को या जो भी जो कचड़े होते थे उसको फेंक देती थी, यानी एनीवेयर इन द कैंपस, यानी कैंपस में कहीं भी, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट। कोई भी इच्छुक नहीं है किसके बारे में कुछ करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करने की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि अच्छी इकोलॉजी सबको चाहिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर था? तो बस 2 ब्लॉक की दूरी पर था, 2 ब्लॉक्स की दूरी पर था मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द नरेटर फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड बिकॉज इट हैज जस्ट टर्न्ड। लेखक जो है वह बहुत सारे लोगों को घर के बाहर देखते हैं क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था। स्प्रिंग का जो है वह मौसम होने के कारण जनरली स्प्रिंग के मौसम में लोग अपने घरों से बाहर जो है वह होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वह क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है द वर्ड कंपोस्ट मीन्स। कंपोस्ट शब्द का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जो जानवरों के वेस्ट से बनाए जाते हैं, एनिमल के वेस्ट से बनाए जाते हैं, और इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा मैन्योर। मैन्योर का मतलब भी होता है खाद, जो कि आपको जानवर के वेस्ट से जो है वह क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मिस्टर जॉनसन सेड ही वाज गोइंग टू द, यानी मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? तो मिस्टर जॉनसन पोस्ट ऑफिस जा रहे थे, और वो भी किससे जा रहे थे? कार से जा रहे थे, है ना, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एवरीबॉडी इन हिज फेवर ऑफ डैश बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर कोई किसके पक्ष में होता है? तो हर कोई अच्छी इकोलॉजी के पक्ष में होता है, लेकिन कोई उस इकोलॉजी के लिए काम करने की इच्छा नहीं रखता, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हु हैड थ्रोन अ गम रैपर ऑन मिस ग्रीनीज लॉन। मिस ग्रीनी के लॉन में जो है वह कौन सा ऐसा चीज था और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मिस ग्रीनी के लॉन में जो है वह क्या किया था? कचरा फेंक दिया था, गम रैपर फेंक दिया था। तो वो डॉग था जो कि गम रैपर को पूरा का पूरा क्या किया? स्प्रेड अप कर दिया था, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है We had a lot about dash and ecology in a school। लेखक जो है वह बहुत कुछ सुने थे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में। कहाँ? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में स्कूल में सुने थे, यानी ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एटलीस्ट आई मेड हिम नोट डैश विथ हिज कार 4 words। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेखक जॉनसन के पास जाते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस जा रहे होते हैं, और उनको मना करते हैं तो जॉनसन मान जाते हैं, और एक दिन वो कार से पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं, तो एक दिन पॉल्यूशन कम होता है। इस बात का लेखक को जो है वह गर्व है, और वही कहते हैं कि आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। मैंने एक दिन उनको कार से प्रदूषण करने से रोका, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चूज द एंटोनिम ऑफ होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ करके रखना, पकड़ के रखना इसका सिनोनिम है, और रिलीज करना का मतलब होता है मुक्त करना, यानी होल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीज। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पाइल का मतलब होता है जमा करना। झुंड समझते हैं, झुंड होता है या किसी चीज को जमा करना या इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हीप, हीप का मतलब भी होता है इकट्ठा करना या जमा करना, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डस्ट का मतलब होता है धूल, है ना। डर्ट का मतलब भी धूल होता है और गार्बेज का मतलब कूड़ा कचरा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। कहते हैं इस इकोलॉजी बिट के लिए काम करना बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही कठिन काम है और बोरिंग भी है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है, वीमेन यूज टू मेनी डैश थिंग्स। महिलाएं किस चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग करती है। तो महिलाएं देखते हैं कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स का, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग करती हैं, जैसे टीवी हो गया, जैसे मिक्सर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक थिंग्स, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, एनिमल मेशेज अप मिस ग्रीनीज यार्ड। मिस ग्रीनी के यार्ड को कौन सा जानवर जो है वह इधर उधर खोद करके, जमा करके, प्रभावित करके रख दिया था। तो वो डॉग था जिसने क्या किया कि उनके सारे यार्ड को जो है वह खोद करके, डिस्टर्ब करके, सारे पाइल को, सारे गार्बेज को जो है वह इधर उधर कर करके स्प्रेड अप करके रख दिया था, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।